उत्तर रामचरितम अभी तक हमने 6 जितने इसके भाग देखे हुए हैं। आज ये पूर्ण हो जाएगा। सीता के वाक्य से फिर से प्रारंभ करते हैं। सीता कहती है, धिक्कार है, धिक्कार है। अद्यापि अनुबद्ध बहु घृणमान वेदनम न संस्थापयामि आत्मानम। अभी भी, इतनी देर बाद भी, यानी राम से हाथ छुड़वा के सीता आ गई हैं। राम ये महसूस कर चुके हैं कि उनसे गड़बड़ हो गई है, उनके हाथ से सीता का हाथ छूट गया है, यानी थोड़ा समय हो गया है, लेकिन फिर भी सीता ये कह रही कि अभी भी जो पूरी मैं घूम रही हूं, एक मूर्छा जैसी स्थिति आ रही है और जो कुछ वो अनुभूति हुई है उसको अभी भी उससे मैं बाहर नहीं आ पा रही। संस्थापयामि आत्मानम, न मैं खुद को स्थापित नहीं कर पा रही हूं, रोक नहीं पा रही हूं, उससे बाहर नहीं आ पा रही। तमसा सीता की स्थिति देखती है। स्नेह सस्नेह कौतक स्मितम निर्वर्ण, स्नेहपूर्वक और कौतुक यानी हंसते हुए, स्मितम है और उत्सुकता के साथ। क्या हो रहा सीता के साथ, इसकी उत्सुकता। और सीता के साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ये तमसा को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तरीके से वो उसको अपनी पुत्री की तरह देख रही है और जो कुछ हुआ है उससे वो हंस भी रही है। तो निर्वर्ण इस प्रकार से देख करके कहती है, स्वेद रोमांचित कंपितांगी, सस्वेद रोमांचित कंपितांगी, जाता प्रिया स्पर्श सुखेन वत्सा, मरुन्नवांभा परिधूत सिक्ता कदम्ब यष्टि स्फुट कोरकेव। जैसे कोई कदम्ब की डाली हो जिसको पवन ने बराबर परिधूत हिला के रख दिया है, और अंभा शिक्ता जल से जिसका सिंचन किया गया है, और जिसमें स्फुट कोरकेव नई नई कलियां खिल उठी हों, उस कदम्ब की डाली की तरह। देखिए 3 बातें हैं। एक बात क्या है कि पवन के झोंके से वो पूरा हिल गया है, वो डाली पूरी हिल गई है। फिर उस पे जो जल के कण पड़े हैं, देखिए वृक्ष को जब जल मिलता है तो एकदम आनंदित हो जाता है, और इसकी वजह से स्फुट कोर के वजह से कि उसमें कलियां खिल उठी हैं। तो पहले एक पीड़ा या विपत्ति कि उसको पूरा हिला देना, फिर उस पे सिंचन करना, और उसके बाद उसमें अंकुरों का फूटना, इन 3 क्रियाओं का विवेचन किया है। तो सस्वेद जो पसीने से लथपथ हो गई है, रोमांचित जो रोमांचित है, कंपितांगी और जिसके अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। जो देखिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतल में है, 3रे अंक में, जब दुष्यंत बिल्कुल शकुंतला के पास पहुंच जाते हैं। शकुंतला ने पत्र वत्र लिखा था और दुष्यंत जब पहुंच जाते हैं उस पत्र को स्वयं ही लेने के लिए, और प्रियंवदा अनुसुईया बाहर चली जाती हैं, यानी उन दोनों को एकांत देती हैं। और दुष्यंत जब बिल्कुल शकुंतला को उसके मुंह को ऊपर करके और प्रेम प्रकट करने की कोशिश करता है, तो शकुंतला कहती है कि रक्षा कीजिए मेरी, क्योंकि ऐसी स्थितियां किस प्रकार की होती हैं कि व्यक्ति का अपना बस नहीं चलता, वो स्वयं परवश हो जाता है। जनरली भी यही होता है कि व्यक्ति को जिससे प्रेम करता है उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। एक बड़ा सुंदर गीत है, फिल्मी गीत है, लेकिन स्थितियों के लिए अनुकूल हो तो बोलना या पढ़ना अच्छा लगता है कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। ये जो स्थिति होती है ना कि ना मिले तो उससे मिलने की आकांक्षा रहती है, अभिलाषा रहती है, बड़ी इच्छा होती है, और मिल जाए तो फिर व्यक्ति की क्या दशा होती है। यहां पे भी वही स्थिति है। कुमार संभव में इसी तरीके से पार्वती का वर्णन आया है कि शैलाधिराज तनया न ययौ न तस्थौ, न तो वो जा पाई न खड़ी रह पाई। कालिदास ने भी वर्णन किया। यहाँ पे ये है कि सस्वेद पूरा पसीने से बिल्कुल रेबजेब हो गई हैं, रोमांचित है, क्योंकि राम का स्पर्श मिला तो रोमांच होना बड़ा स्वाभाविक है। और कंपितांगी
अंग प्रत्यंग कांप रहा है। जाता प्रिय स्पर्श सुखेन वत्सा, कारण भी दिया है कि प्रिय के स्पर्श के सुख के कारण वत्सा यानी सीता के साथ जाता ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है ये जो ऊपर वर्णन किया है। फिर बड़ा ही सुंदर नीचे जो पंक्ति कही है कि कदम्ब यष्टि, जैसे कोई कदम्ब की डाली हो और पहले पवन ने उसको हिला दिया, फिर जल से उसका सिंचन किया गया, फिर उसमें जिस प्रकार से कोरक आ जाते हैं यानी नई कलियां खिल जाती हैं, इस प्रकार से सीता आनंदित दिखाई दे रही है। सीता के चेहरे पे वो आनंद दिखाई दे रहा है और इस चीज से तमसा को आनंद होता है। मेरी ख्याल से हाँ, चलिए आगे चलते हैं। सीता अपने मन में कहती है, अवसेनैतेन आत्मना लज्जा पितास्मि भगवत्या तमस्या। देखिए आजकल की स्थितियां तो बहुत अलग हैं। मुझे बराबर याद है कि आज से 30-35 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था और मेरी माँ और मेरे पिताजी अगर ये दोनों लोग घर से निकलते थे ना, तो स्थिति क्या होती थी कि अगर ससुराल गए हैं, ससुराल से निकले हैं ना, तो पिताजी शायद एक खेत आगे चलते थे और माताजी उनसे एक खेत पीछे पीछे चलती थी। विदा करवा के अगर वहां से आ रहे हैं, इतने वाहन और इतनी साधन सुविधाएं तो नहीं थी, तो हमेशा, और एक अपने माता पिता को देखा ऐसा नहीं, पूरे गांव परिवार को इसी तरीके से देखा जाता था कि जो विदा करवाने वाला पुरुष है वो लगभग एक खेत या कम से कम 20-25 कदम आगे चला करता था और जिसकी विदा होके जाती थी वो वधू कई बार उससे काफी पीछे पीछे चला करती थी। और एटलीस्ट 2 गांव नहीं निकल जाए तब तक यही स्थिति बनी रहती थी। कम से कम आसपास का एक गांव तो निकल ही जाए तब तक इसी तरीके से चलते थे, फिर भले हाथ में हाथ पकड़ के चले, वो बात अलग हुआ करती थी। आज की स्थितियां तो अलग हैं कि आजकल तो मोटरसाइकिल पे बैठे और वहीं माता पिता की स्थिति में, उपस्थिति में, भाई बहनों की उपस्थिति में, सबकी उपस्थिति में अब वो चीजें खत्म हो गई। तो आज इन चीजों को समझना शायद थोड़ा हमें कठिन लगे, लेकिन यहाँ पे सीता ये कह रही है कि अवसेन एतेन आत्मना, मेरी आत्मा यहाँ मेरे बस में नहीं रही। राम के स्पर्श के बाद में जिस प्रकार से जो कुछ मैंने व्यवहार किया है, लज्जा पितास्मि भगवत्या तमस्या, तो ये तमसा के सामने मैं लज्जित हुई हूँ, भगवती तमसा के सामने मैं लज्जित हुई हूँ। क्योंकि जब वो पुत्री के रूप में मानती है तो वो माता के रूप में मानती हैं, तो माता की उपस्थिति में इस प्रकार का व्यवहार जो मुझसे हो गया है अपने पति के स्पर्श के सुख के कारण, तो मैं बड़ी लज्जित महसूस कर रही हूं। किमिति किलैषा मनस्यत, अरे ये क्या सोच रही होंगी, क्या सोच रहे होंगे। एस परित्याग एसो अभिषंग, ओहो कहां क्या परित्याग, मतलब अभी तक सीता जिसको राम ने जिसका परित्याग कर दिया वो एकदम से, पहले भी वर्णन आया कि मैं थोड़ी देर के लिए गृहस्थ हो गई, यानी जैसे सब कुछ परित्याग करके एक तरीके से सन्यासिनी हो गई हो, इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रही है। तो आज कहाँ गया वो परित्याग और कहाँ ये आसक्ति, तो दोनों चीजों का ये जो विरोधाभासी मेरा ये जो व्यवहार है ये मुझको लज्जित बना रहा है। इस प्रकार से सीता कहती है। ये तत्कालीन स्थितियों को, सामाजिक व्यवस्थाओं को, इन सब चीजों को व्यक्त करता है कि उस समय कैसी मान्यताएं थी, किस प्रकार से सब हुआ करता था। रामः सर्वतो अवलोक्य, राम चारों तरफ देखते हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। हा कथम नास्ति, अरे वो नहीं ही है, नहीं है। ननु अकरुणे वैदेही, अरे वैदेही तुम बड़ी अकरुण हो, मतलब तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती है। सीता भी कहती है अकरुणास्मि, हाँ वास्तव में मैं निर्दयी हूं। एवं विधम त्वाम पश्यन्त्येव जीवामि, जो ऐसी स्थिति में आपको देख करके भी मैं जिंदा हूं। अगर वास्तव में मेरे हृदय में थोड़ी सी भी आर्द्रता होती, थोड़ी सी भी कोमलता होती, थोड़ी सी भी दया होती, तो ऐसी विषम स्थिति में अपने पति को देखने से पहले मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी जी रही हूं। इस बात का प्रमाण है कि हाँ मैं निर्दय हूं। रामः क्वासी प्रिय देवी प्रसीद प्रसीद, राम कहते हैं अरे प्रियतमा तुम कहां हो, क्योंकि वो जो स्पर्श मिला है वो राम की जो अनुभूति अभी तक की है, हाथ में से हाथ छूटने के बाद राम अभी भी इस चीज से बाहर तो आ ही नहीं सकते हैं। तो कह रहे हैं कहां हो प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि, न माम एवं विधम परित्यक्तुम अर्हसि,
तुम इस तरीके से मेरा परित्याग नहीं कर सकती हो। तब सीता कहती है, अयि आर्यपुत्र विप्रतीप विवाह। ये तो उल्टा आरोप लगाया जा रहा है। मैं आपका परित्याग, मैंने कब किया आपका परित्याग? परित्याग तो मेरा आपने किया है ना। और राम जब कह रहे हैं कि तुम इस तरीके से मुझे नहीं छोड़ सकती हो, तो मैंने कब छोड़ा? ये तो उल्टा आरोप लग रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी स्थिति है। तो अयि आर्यपुत्र, अरे आर्यपुत्र विप्रतीप विवाह, ये तो आप उल्टी बात कर रहे हैं। वासंती कहती है, देव महाराज प्रसीद प्रसीद, अब प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण, अपने ही मतलब राम के धैर्य के लिए किसी और की उपमा नहीं दी जा सकती है। राम के धैर्य के लिए अगर किसी की उपमा देनी है तो राम की उपमा दी जा सकती है। तो स्वेनैव लोकोत्तरेण धैर्येण संस्तंभयाति भूमिम गतम आत्मानम। भाई, आपकी धैर्य, अगर आपका धैर्य छूट गया तो फिर किसी का धैर्य वहां काम नहीं करेगा। तो धैर्य बना के रखिए, इस स्थिति में आप ना पहुंच जाएं कि जहां से वापस ना आया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की स्थिति किसी रास्ते पे जब वो चलता है इतना आगे बढ़ जाता है, तो संस्तंभ रोकिए, अतिभूमिम यातम, जो आगे निकल जाने वाली स्थिति है उससे अपने आप को रोकिए। गतम आत्मानम स्वेनैव लोकोत्तर धैर्य, अपने ही लोकोत्तर धैर्य से, यानी आप इतने धैर्यशाली हैं कि आप खुद को रोक सकते हैं। अपने उसी धैर्य का प्रयोग कीजिए। जैसे कई बार व्यक्ति के अंदर हमें जागृत करना होता है। कोई परीक्षा में किसी के कम अंक आ गए हो तो हमें कहना होता है, अरे तुम तो बड़े होशियार हो, हमेशा फर्स्ट क्लास आए हो, अगर इस बार कुछ हो गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगली बार जरूर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे उसी के गुणों से हम उसी को जागृत करने की कोशिश करते हैं, या उसी की पुरानी बातें उसको याद दिलाते हैं कि आप तो बड़े धैर्यशाली हैं। वही बात यहाँ पे वासंती कर रही है, सखी कह रही है, राम से कह रही है कि आप अपने ही धैर्य से अपने ऊपर काबू रखिए। आपकी स्थिति बहुत बिगड़ रही है। कुत्र में प्रिय सखी, मेरी सखी कहां है जिसको आप इस प्रकार से बुला रहे हैं? तब राम कहते हैं, व्यक्तम नास्ति, हाँ वास्तव में नहीं ही है। कथम अन्यथा वासंतीम अपि न पश्येत, अगर वो होती तो वासंती को भी तो दिखाई देती। चलो मैंने तो आंखें बंद कर रखी थी, मैं तो सिर्फ उसके स्पर्श का आनंद ले रहा था, लेकिन जब उसने मेरे सिर पे हाथ रखा तो वासंती भी तो यहां थी। तो अगर वो होती तो वासंती को भी दिखाई तो देती ना। आप खलु स्वप्न एस स्यात्, तो ये कोई मेरा देखा हुआ स्वप्न होगा। न चाहस्मि सुप्ता, लेकिन मैं सोया तो नहीं हूं। कुतो राम से निद्रा, राम को तो नींद ही कहां है। सर्वथापि सा एवैस भगवान नेक बार परिकल्पितो विप्रलंभा पुनः पुनः अनुपध्नाति माम, पुनर्अनुबध्नाति माम। तो कहते हैं सर्वथापि स एवैष। फिर राम उसी चीज को याद करते हैं। पहले एक बार ये बात आ चुकी है जब राम ने ये कहा था कि बार बार का एक ही प्रकार का जो संकल्प है या उसकी जो याद करने की जो पद्धति है, मैंने कहा था कि जैसे व्यक्ति माला घुमा रहा हो तो माला फेरता है तो उसको जैसे फिर एक स्वभाव उसका बन जाता है। तो राम उसी चीज को याद कर रहे हैं कि अगर वासंती को दिखाई नहीं दे रही थी इसका मतलब वो नहीं है। तो मैंने स्वप्न देखा है? नहीं, मैं सोया तो नहीं, तो स्वप्न देखने का तो प्रश्न नहीं है। अरे राम को तो नींद ही कहां है, तो फिर मेरे साथ ये हुआ क्या? ये जो स्पर्श जन्य सुख मला ये क्या हुआ? तो कहते हैं कि सर्वथापि स एवैस भगवान अनेक बार परिकल्पितो, वही ईश्वरीय अनेक बार जिसकी परिकल्पना की, अनेक बार, यानी राम जब भी एकांत में रहते होंगे, सीता को याद करते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे। और जब व्यक्ति किसी के बारे में सोचता है तो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उसके पास हो, उससे बात भी कर सकता है, उससे सवाल भी करेगा, सामने से उसको जवाब भी मिलेगा, सारी चीजें चलती रहती हैं। तो राम की ये रेगुलर प्रैक्टिस है, मतलब हमेशा ये उनके साथ होता रहता है। तो विप्रलंभा पुनः पुनः अनुबध्नाति माम, वही वियोग मुझे बार बार, मतलब वही स्थिति मेरे साथ बार बार होती है कि मैं उसके ख्यालों में खो जाता हूं। और फिर जब बिल्कुल इस स्थिति में पहुंच जाता हूं कि मैं उसको सत्य मान लेता हूं, और तब एक तरीके से आंख खुल जाती है और फिर वही स्थिति आ जाती है कि
कि वो मेरे पास नहीं होती है। तो जो मेरे साथ हमेशा होता है वही इस बार भी हुआ है। तब सीता कहे मयव दारुणया विप्रलब्धा आर्यपुत्र, मैं ऐसी दारुण हूं, कठोर हूं, मैंने आर्यपुत्र के साथ ये छल किया है। यानी सीता फिर स्वयं को दोषी मानती है। मैंने पहले भी कहा और आज फिर से इस बात को कहता हूं कि पति पत्नी की स्नेह की पराकाष्ठा यही है, जब पत्नी पति के किसी भी दुख के लिए खुद को कारण माने कि मेरी वजह से ये दुख उनको हो रहा है, और पति भी इसी प्रकार से पत्नी के दुख का कारण खुद को, तो दोनों सुखी रहेंगे। लेकिन जब ये मानने लग जाते कि मेरे दुख का कारण सामने वाला है, दोनों लोग जब ये मानने लग जाते हैं, वहां समस्याएं शुरू हो जाती है। ये मान के चलिए। तो सीता कह रही है कि मैं ही ऐसी दारुण हूं, मेरी वजह से ये दशा हो रही है। वासंती कहती है देव पस्य पस्य, देखिए आर्यपुत्र देखिए। अब ये उनके ध्यान को अन्यत्र ले जाने वाली बात है। पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटितः कार्ष्णाय सोऽयं रथः, ते चैते पुरतः पिशाच वदना कंकालशे साखरा, खड्ग छिन्न जटायु पक्षति रिता, सीतां चलन्तीं वहन्, अंतर्व्यापृत विद्युदम्बुद इव द्यामभ्युदस्थाद अरिहि। वासंती वो स्थान दिखा रही है जहां रावण ने जटायु को मार दिया था, या जहां जटायु ने रावण के रथ वगैरह को तोड़ दिया था। देखिए बड़ा ही अलग प्रकार का वर्णन पाया जाता है। अगर आप देखें वाल्मीकि रामायण में भी ये उल्लेख है कि रावण जिस रथ पे बैठ के निकला उसमें गधे वगैरह जुते रहते थे, तो उस सब का उल्लेख है। लेकिन सीता का अपहरण करने आया तो पुष्पक विमान से आया था, क्योंकि पुष्पक विमान से ही वो लेके गया है। तो ये रथ और गधे ये सब चीजें कहाँ से आई हैं? इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वर्णन किस प्रकार के हैं, कुछ इस प्रकार की बातें लोगों के विचार में आती हैं। लेकिन इसका एक ही कारण होता है कि हमने ठीक से किसी चीज को नहीं पढ़ा है, तब ऐसा होता है। पुष्पक विमान के लिए तो ऐसा है कि उसको आप याद कीजिए, वो उपस्थित हो जाएगा। अगर रावण का रथ टूट गया है, उसने रथ से आने का, अच्छा ये नहीं है कि रावण का रथ जो है वो आकाशगामी नहीं है, भले उसमें गधे जुते थे, लेकिन उसकी शक्ति से वो आकाशगामी था। रथ में भी बैठ करके वो समुद्र को पार कर सकता था, आकाश मार्ग से आ सकता था। इसके सारे उल्लेख पाए जाते हैं। तो चलिए हम विषय पे आते हैं। पौलस्त्यस्य, पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा का पुत्र जो है वो रावण है, इसलिए पौलस्त्य कहा गया उसको। जटायुषा विघटिता, उसके षष्ठी विभक्ति है, तो पौलस्त्य यानी रावण के, जटायुषा यानी जटायु के द्वारा, विघटिता जिसको खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया, कार्ष्णायसोऽयं रथा, लोहे से बना हुआ ये उसका रथ यहां पड़ा हुआ है। ते चैते पुरतः पिशाच बदना, पिशाच जैसे मुख हैं जिनके, ऐसे कंकाल शेष खरा यानी गधे ये आगे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये रावण का लोहे का रथ जिसको जटायु ने तोड़ दिया था, और ये उसके घोड़े में जुतने वाले गधे जिनका मुंह पिशाच जैसा था, इनके कंकाल यहां पड़े हुए। गधे तो नहीं पड़े होंगे इतने साल बाद, लेकिन हड्डियां उनकी अभी भी पड़ी हुई हैं। खड्ग छिन्न जटायु पक्षति रत्याः, इतः यानी यहीं पे जटायु के पंखों को खड्ग छिन्न तलवार से काट करके, सीताम चलंतीम वहन, चलती यानी कांपती हुई, चलंतीम यानी कांपती हुई सीताम को वहन उठा करके, अंतर व्यापृत विद्युत अंबुद इव, अंबुद यानी जिस मेघ के अंदर बिजली चमक रही हो, इस प्रकार के बादल के समान, द्याम यानी आकाश में, अभ्युदयास्त अरे वो आपका शत्रु यहीं से आकाश में चला गया था। अब ये वर्णन इतना सटीक और इतना बिल्कुल वास्तविक लगा कि सीता को ऐसा लगता है कि जैसे अभी रावण जटायु को मार रहा है और उसका अपहरण करके ले जा रहा है, जैसे वही स्थिति एकदम ताजा हो गई। तो एकदम से चिल्लाती है, आर्यपुत्र तातो व्यापाद्यते, आर्यपुत्र हमारे तात, यानी जटायु को पिता के तुल्य माना है, इसलिए तातो व्यापाद्यते, तात की यहां हत्या की जा रही है, उनको मारा जा रहा है। तस्मात् परित्रायस्व, तो उनकी रक्षा कीजिए। और इसके बाद
अहमपि अपह्रिये, और मेरा भी अपहरण हो रहा है, यानी मेरी भी रक्षा कीजिए। तो सीता तुरंत ही, अब ये देखिए ये नाटकीयता है, ये भवभूति की सफलता है कि एक श्लोक वासंती ने प्रस्तुत किया और वहां उपस्थित सीता इस प्रकार से राम को आवाज देती है, राम को बुलाती है, और राम भी एकदम सवेगम उत्थाय एकदम से खड़े होकर के, आह पाप, अरे पापी, तात प्राण सीतापहारिन, पिता तुल्य जटायु के प्राणों और सीता को अपहरण करने वाले लंकापति, क्वयास्यसि, कहां जाता है। इस प्रकार से वासंती कहती, ऐ देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, अरे महाराज राक्षस कुल के संहार करने के लिए धूमकेतु के समान संबोधन दिया, यहां संबोधन चिन्ह है। किम अद्यापिते मन विषया, आज भी वो रावण जो है आपके क्रोध का विषय बना हुआ है। भाई हो गई ना, रावण मर गया, लेकिन रावण ने सीता का जो अपहरण किया और सीता को जो लंका में रहना पड़ा, उसी के कारण को तो सीता को ये पुनः वनवास की स्थिति प्राप्त हुई है। तो राम का रावण के प्रति ये जो क्रोध है वो तो अभी स्वाभाविक है। सीता अहो उद्भ्रांतास्मि, अरे ये क्या हुआ, मैं तो जैसे उसी स्थिति में पहुंच गई, ये तो एक तरीके से पागलपन जैसी स्थिति है। राम कहते अन्य एवायम अधुना विपर्य वर्तते, अरे ये तो आज बड़ी ही विपरीत स्थिति है। किस प्रकार की स्थिति है। उपाया नाम भावाद अविरल विनोद व्यतिकरई, विमर्दई वीराणाम जनित जगतत्यद्भुत रसा, वियोगो मुग्धाक्ष्या सखलु रिपुघाता अबधि अभूत, और कटुस्तूष्णीम सहियो निर्वधि अयम तु प्रविलया। स्थिति किस प्रकार की है कि राम को याद आता है कि हाँ रावण सीता को ले गया था, लेकिन उस चीज को याद कर रहे हैं। उपाया नाम भावात, सीता चली गई है तो सीता को वापस प्राप्त करना है, इसके लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। राम वहां से ढूंढने के लिए निकले, मृगों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, और उसको ढूंढते ढूंढते जाते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, बहुत सारे घटनाक्रम चलते हैं। यानी सीता अगर खो गई है तो उसको ढूंढने के लिए उपाया नाम भावात जो प्रयत्न चल रहे थे, विरल विनोद व्यतिकरहि, अविरल विनोद व्यतिकरहि, उनसे अविरल यानी लगातार एक विनोद बना रहता था। विनोद का अर्थ यहां आनंदवाचक नहीं है, लेकिन व्यक्ति किसी कार्य को करता है ना, तो सिर्फ उसके फल में ही आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यही हमारी विडंबना है। आज की स्थिति कैसी है कि व्यक्ति को सिर्फ मार्कशीट के मार्क्स देख के ही आनंद मिलता है। उस मार्कशीट के मार्क्स जिससे प्राप्त होते हैं, उस शिक्षा से जब आनंद मिलने लग जाए, उस पढ़ाई से जब आनंद मिलने लग जाए, वो प्रक्रिया जब आनंददायक बने ना, तो ये बड़ा श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, पढ़ाई उसको भार स्वरूप लगती है, और सिर्फ मैं पास हुआ फेल हुआ, मार्कशीट में कितने मार्क्स आए, इसके ऊपर से ही जब आनंद मिलता है ना, तब स्थितियां जरा विचित्र बनती हैं। तो राम यहां कह रहे हैं उपाया नाम भावात, उन प्रयत्नों के कारण अविरल यानी लगातार विनोद व्यतिकरा, जो मन है वो कार्यों में लगा होने के कारण दुख के समुद्र में डूब नहीं जाता था। सीता की याद आती थी, लेकिन मुझे उसको ढूंढने के लिए प्रयत्न करने हैं, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो प्रयत्न करते रहे, इससे मन जो है विनोद व्यतिकरहि का अर्थ बहला रहता था। मन एक इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा रहता था। विमर्दहि वीराणाम जनित जगति अद्भुत रसा, और फिर जिन वीरों का साथ मिला, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान वगैरह का है, इन सब के पराक्रमों से जो जो घटनाएं घटित हुई, चाहे समुद्र पे पुल बांधा गया हो, चाहे सोने की लंका में आग लगाई गई हो, चाहे रावण को मारा गया हो, जगति अद्भुत रसा जनिता, उन सब चीजों ने इस संसार में अद्भुत रस को उत्पन्न कर दिया। यानी उस सीता को प्राप्त करने के लिए एक नहीं अनेक आश्चर्यजनक घटनाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि प्रयत्न इतने सघन किए गए। वियोगो मुग्धाक्षा,
सखलु रिपु आग रिपु घाता वधि अभूत। मुग्धाक्षा यानी मुग्ध है नेत्र जिसके, ऐसी सीता का वो जो वियोग था वो रिपुघाता अवधि अभूत, शत्रु के नाश तक निश्चित था कि जिस दिन दुश्मन को मार पाऊंगा उस दिन मेरी सीता मुझे वापस मिल जाएगी, उस दिन उसका विरह या ये सारी चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो तब सीता का रावण ने जब अपहरण किया था, उस समय सीता को ढूंढने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो सतत प्रयत्न किए जा रहे थे, जो कठिन से कठिन अद्भुत घटनाएं घटित हुई, उन सब के माध्यम से उन सब प्रयत्नों में मन लगा रहता। विनोद अविरल विनोद का अर्थ है कि मन लगा रहता था, कभी मन खिन्न नहीं हुआ, कभी मन हताश नहीं हुआ, कभी प्राण क्षीण नहीं हुए कि सीता मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी ही, प्रयत्न करेंगे तो प्राप्त होगी। तो वो सारी प्रक्रिया और उसकी एक सीमा थी कि जिस दिन दुश्मन का विनाश हो जाएगा उस दिन सीता मुझे मिल जाएगी। कटु तु श्रीम सहियो निरवधि अयम तु प्रविलया। वो कितना भी कटु था, कितना भी खराब था, लेकिन सह्य था, उसको सहन किया जा सकता था क्योंकि उसकी एक सीमा थी। जब तक एक सीमा निश्चित हो कि इस तारीख को ये मुझे मिल जाएगा या इसके बाद मुझे ये मिल जाएगा, तब तक व्यक्ति के लिए वो सारी चीजें सहन करने वाली होती हैं। लेकिन निर्वधि अयम तु प्रविलया, लेकिन ये जो वियोग है, इस समय जो सीता मेरे पास से दूर हुई है, इसकी तो कोई अवधि ही नहीं है। इसलिए ये तो बड़ा ही असहनीय स्थिति है। सीता इस बात को सुनती है तो कहती है, बहुमानितास्मि पूर्व विरहे, पहले विरह की जो बात कही है उससे मैं अत्यंत सम्मानित हुई कि भाई उस समय सीता के लिए मैंने कितने कितने प्रयत्न किए। निर्वधि रीतिहा हतास्मि, लेकिन इस समय का ये वियोग निर्वधि है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। राम ने ये जो बात कही है इससे मैं मर गई। क्योंकि आज सीता ने राम की जो स्थिति देखी उससे कहीं ना कहीं एक पत्नी के रूप में सीता को ये तो सांत्वना मिली होगी कि जब मुझे इतना प्रेम करते हैं ना, तो आज नहीं कल मुझे राम वापस तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अभी जब राम वासंती से ये कह रहे हैं कि वो विरह तो एक अवधि के साथ था, लेकिन ये विरह निरवधि है, तब सीता को ये एहसास होता है कि इसका मतलब अब मैं कभी इनसे नहीं मिल पाऊंगी। तो कहती है निर्वधि रीति, निर्वधि, अच्छा ऐसा बोला, हा हतास्मि, अरे मैं तो मर गई। कष्टम वो राम कहते हैं, व्यर्थम यत्र कपींद्र शक्यम अपि में वीर्यम हरीणाम वृथा प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रस्य वायोरपि मार्गम यत्र न विश्वकर्म तनया कर्तुम न लोपि क्षमा सौमित्रेरपि पत्रिणाम अविषये तत्र प्रिये क्वासि में। भाई जब सीता का रावण ने अपहरण किया तो वहां जो बहुत सारे उपाय हुए थे उनका याद कर रहे हैं कि व्यर्थम यत्र कपींद्र सख्यम अपि, यहां वानर राज सुग्रीव के साथ की मेरी मित्रता व्यर्थ है, यानी उनकी मित्रता भी इस वियोग को खत्म नहीं कर सकती है। वीर्यम हरिणाम वृथा, सभी वानरों ने जो अपना पराक्रम दिखाया था वो पराक्रम भी यहां व्यर्थ है। जाम्बवतो प्रज्ञा न यत्र, जामवंत की बुद्धि भी जहां काम नहीं कर सकती है। वायुपुत्र जिनकी गति कितनी तीव्र थी कि सूर्योदय हो उससे पहले वो द्रोणागिरी पर्वत को उठा करके ले आते हैं, इतना दूर जा करके और वापस आना, दक्षिण से पूर्व तक की यात्रा और फिर वापसी है। वो पवन पुत्र की गति भी यहां बेकार है। विश्वकर्मा के पुत्रों नल और नील ने जिस प्रकार से समुद्र पे पुल बना करके मार्ग बना दिया था, यहां वो भी कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं। जो लक्ष्मण हैं, सौमित्रेरपि पत्रिणाम अविषय तत्र प्रिय क्वासि में, यहां लक्ष्मण के बाण भी कोई काम नहीं कर सकते हैं।
ऐसी मेरी वो प्रियतमा क्वासी में मेरे लिए कहाँ है, सीता बहुमानितास्मि पूर्व विरहे। मैं बहुत सम्मानित हुई। राम कहते हैं सखी वासंती दुखा एव सुहृदयाम इदानीम राम दर्शनम। इस समय राम का जो दर्शन है सुहृदाम यानी मित्रों के लिए दुखा एव उनको दुखी बनाने वाला ही है कि यह चिरम त्वाम रोदिष्यामि, कब तक मैं तुम्हें रुलाता रहूंगा, तद अनुजानी हिमाम गमनाए, इसलिए अब मुझे जाने की अनुमति दो। राम कहते हैं कि अब तो मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे पुराने मित्र मिलते हैं तो मैं सिर्फ उनके दुख का कारण बनता हूं, कब से तुम्हें रुला रहा हूं और कितनी देर तुमको रुलाऊं, इसलिए अब मुझे जाने की अनुमति दो। सीता कहती है सोद्वेगम मोहम तमसाम आश्लिष्य, एकदम आवेग के साथ और मूर्छित सी होती हुई तमसा को आलिंगन में लेकर के कहती है, हा भगवती तमसे गच्छति इदानी आर्यपुत्रा। अरे भगवती तमसा, आर्यपुत्र जा रहे हैं, जैसे कि ये समय ये क्षण हमेशा के लिए रुक जाए, इस प्रकार से सीता को लग रहा था। लेकिन अगर राम चले जाते हैं तो फिर वही पुरानी सारी चीजें हैं। तो आर्यपुत्र जा रहे हैं, किम करूंगी, मैं क्या करूं, वो अभी जा रहे हैं। तो तमसा कहती है वत्से जानकी, हरिपुत्री जानकी, समाश्वसी, आश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ। विधि स्तवानुकूलो भविष्यति, विधि तुम्हारे अनुकूल होगा। तद आयुष्मतो कुश लवयोर वर्षद अंगानी मंगलानी संपादयितुम भागीरथी पदांतिक में वो गच्छावा। तो आयुष्मान कुश और लव जो हैं उनकी वार्षिक जो मांगलिक क्रिया करनी है, जिसके लिए सीता को यहाँ बुलाया गया था, संपादयितुम उसको पूर्ण करने के लिए भागीरथी पदांतिक में वो गच्छामा। चलो हम लोग जो हैं भागीरथी के पास ही चलते हैं, माँ गंगा के पास चलते हैं, जहां से तुम आई थी वहीं वापस चलते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। सीता कहती है भगवती प्रसीद, थोड़ा सा प्रसन्न होइए, क्षण मात्रमपि दुर्लभ दर्शनम पश्यामि। अब जिनके दर्शन मेरे लिए दुर्लभ हैं, एक क्षण अभी मेरे पास मौका है, वो जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक तो मुझे उन्हें देखने दो। अस्ति चेदानीम अश्वमेध सहचारणी में राम वासंती से कहते हैं, है मेरे पास अश्वमेध यज्ञ जो मैं कर रहा हूं, उसमें मेरा जो साथ दे रही है, मेरी सहधर्मचारिणी जो है वो मेरे पास है। राम ने जैसे ही ये कहा कि मेरे अश्वमेध यज्ञ में मेरा साथ देने वाली मेरी धर्मचारिणी है, सीता की आंखें तुरंत चढ़ गई। हैं? आर्यपुत्र का, अरे आर्यपुत्र वो कौन है? तो वासंती कहती परिणताम अपि किम, तो क्या आपने दूसरा विवाह भी कर लिया? तो राम कहते नहीं, अरे भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। हिरणमयी सीता पृथ्वी, सीता की जो सोने की मूर्ति है वो मेरी धर्मचारिणी है, उसको देख लेता हूं तो थोड़ा मन जो है वो आनंदित हो जाता है। इस प्रकार से राम कह रहे हैं। सीता कहती है आर्यपुत्र इदानीम असित्वम, आप अभी भी वैसे ही हैं। अहो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक्य है। अहो उत्खातित इदानीम में परित्याग शल्यम आर्यपुत्रेण, मुझे परित्याग करके जो शूल मेरे अंदर आर्यपुत्र ने घुसाया था, उत्खात मित मिदानीम, आज उस कांटे को आर्यपुत्र ने निकाल दिया है। आज वो कांटा मेरे हृदय में से निकल गया है, क्योंकि जो मेरी ही प्रतिकृति बना करके और उसी को अपनी धर्मचारिणी बना रहा है, वो मेरा परित्याग कैसे कर सकता है? अगर किया है तो ये स्थिति कोई ऐसी विषम स्थिति होगी जिसके कारण उनको ये करना पड़ा है। तो आज बिल्कुल वो वाक्य याद आता है, दत्तम वेतनम अस्य परिखेदस्य, जो वासव दत्ता वहां बोलती है। सीता भी यहां कहती है कि आर्यपुत्र ने जो मुझे परित्याग जन शूल दिया था, वो शूल जैसे मेरे हृदय में से बिल्कुल से निकाल दिया है। आज मैं धन्य हो गई, आज मुझे आज तक उठाए हुए सारे दुखों के एक तरीके से फल मिल गए हैं। सीता अत्यंत आनंदित होती है। राम का वाक्य जो अधूरा था कि है मेरी धर्मचारिणी, तो उस वाक्य को पूरा करते हैं। तत्रापि तावत वाष्प दिग्धम चक्षु विनोदया, आंखों में जब आंसू भरे होते हैं सीता की याद को लेकर के, तो उसको देख करके मैं थोड़ा अपने मन को बहला देता हूं, मैं थोड़ा अपने मन को सुखी कर लेता हूं।
सीता कहती है धन्या खलुसा, वो धन्य है, यही वह आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, जिसको आर्यपुत्र इतना सम्मान देते हैं। यही वह आर्यपुत्रम विनोदयंत्या आशा बंधनम खलु जाता जीव लोकस्य, जो आर्यपुत्र को इस प्रकार से आनंदित बना करके और उनके जीवन को टिकाने का एक माध्यम बनती है। खलु जाता जीव लोकस्य आशा बंधनम, वो इस समस्त संसार के जीवन के लिए आशा का बंधन बनी है। इस आशा बंधन कुसुम सदृशम प्रायसो यंगना नाम, मेघदूतम में कालिदास ने भी इस आशा बंध का उपयोग किया है। तो सीता कहती है कि वो बड़ी ही भाग्यशाली है जिसको राम इस प्रकार से मानते हैं, और जो इस संसार के पालक इन आर्यपुत्र के विनोद का कारण बनती है, और जो सबकी आशा का बंधन है, यानी सबको टिका के रखती है। तमसा हंसती है और सस्मितम स्नेहार्द परिष्वज्य, हंसते हुए प्रेम पूर्वक सीता को अपने गले से लगा करके कहते आई वत्से हरि पुत्री एवं आत्मा स्तुयते, इस प्रकार से तुम अपनी ही प्रशंसा कर रही हो। यानी जब सीता ने ये कहा कि वो धन्य है जो आर्यपुत्र को इस प्रकार से आनंद देती है, आर्यपुत्र के आनंद का कारण बनती है, तो और कौन है? सीता की ही तो प्रतिकृति है। तो एक तरीके से सीता अपनी ही प्रशंसा कर रही हैं। तो तमसा कह रही है कि इस तरीके से तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो। तब सीता शर्मा के कहती है परी हसितास्मि भगवत्या, आप मेरी हंसी उड़ा रही हैं, आपको ये मजाक लग रहा है। मैं कहाँ ऐसी सौभाग्यशालिनी? सौभाग्यशालिनी तो मेरी वो प्रतिकृति है, मेरी वो मूर्ति है जो उनको आनंद देती है। मैं तो कहाँ आनंद देती हूँ? भले उस मूर्ति में मेरा भाव हो इसलिए उनको आनंद मिलता हो, लेकिन मेरा ये शरीर जो है जिसको लोग सीता के नाम से जानते हैं, वो तो आनंद नहीं देता है। वो तो सोने वाला जो बना हुआ शरीर है वही आनंद देता है। ये सारे भाव यहाँ आ गए। वासंती कहती है महान अयम व्यक्ति करो अस्माकम प्रसादः, हमारे लिए ये बड़ा ही आनंद का विषय रहा कि आप यहाँ आए हैं। गमनम प्रति यथा कार्यानि न भवति तथा कार्यम, कार्यहानिर न भवति तथा कार्यम। तो अब जिस प्रकार से आपके काम न बिगड़े इस प्रकार से आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए तो बहुत कार्य रहते हैं। आपने इन्हीं कार्यों की वजह से तो सीता को वनवास दे दिया है। आपके लिए तो राजकाज ही सबसे प्रिय है। इस एक ही वाक्य में बहुत सारे टोंट भी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। जब वासंती ये कहती कि कार्य हानिर न भवति तथा कार्यम, आपके कार्य को हानि न पहुंचे ऐसा आप कीजिए, तो वहां बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। राम कहते हैं तथास्तु। अच्छा, सीता कहती प्रतिकूले दानीम वासंती समृद्धा, इस समय वासंती मेरी एक तरीके से दुश्मन हो गई। अरे अभी वो कहती कि नहीं अभी नहीं जा पाओगे, थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। उसको ऐसा बोलना चाहिए था, वो थोड़ी देर और रुक सकती थी, तो राम और थोड़ी देर रुक सकते थे और थोड़ी देर में उनके दर्शन कर सकती थी। तो ये तो यही स्थिति होती है। तमसा कहते हैं वत्से यही गच्छावा, पुत्री चलो चलें। सीता कहती है एवं करिष्यावा, चलिए ऐसा करते हैं। तमसा कथम वा गम्यते, कैसे जाओगी? प्रत्युक्तस्येव दैते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमय यत्न ही सन्निकर्षो निरुध्यते। देखिए, व्यक्ति के जीवन में ये हमेशा ही होता है। जो उसको दुखी बनाते हैं, जो दुख के साधन होते हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं। ये राम सीता के सुख का साधन नहीं है। इस समय राम की जो स्थिति है सीता को दुखी करने वाली ही स्थिति है। लेकिन दुखी करने वाली जितनी चीजें होती हैं उनको उनका परित्याग बड़ी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन उनसे दूर जाना ही, उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाना ही ये व्यक्ति को सुखी बना सकता है। बड़ी दार्शनिक बात कही है। सीता कहती हैं नमः सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। इस वाक्य में बहुत कुछ है, ध्यान दीजिएगा। सीता कहती है मैं नमन करती हूं आर्यपुत्र के उन चरणों को। आर्यपुत्र कहते हैं सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम,
जिन्होंने सुकृत यानी पुण्य किए हों, जो अच्छे लोग हों, जिनने पुण्य किए अपने जीवन में, ऐसे लोगों को ही जिनके दर्शन संभव हैं, ऐसे उन राम के चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ। सीता इस प्रकार से राम को दूर से ही प्रणाम करती है। तमसा कहती वत्से समास्वसी ही, आश्वस्त हो जाओ। सीता कहती है कि यह चिरम माँ वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम। भाई इस प्रकार से बादल से छिपे हुए चांद को आप कब तक देख सकते हैं? मतलब सीता सामने राम के पास तो जा नहीं सकती है, और ऐसी स्थिति में अगर राम को देख रही है तो एक तरीके से बीच में बादल हैं और चंद्रमा दिखाई दे रहा है। आप देख के आनंदित भले होते रहिए, लेकिन वो चांद कभी आपके हाथ में आएगा नहीं, उसका सुख तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और पूर्ण उसके दर्शन भी आपको होने वाले नहीं है। ये भाव यहाँ पे है। तमसा कहती है अहो संविधानकम। अरे ये स्थिति कैसी है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात् भिन्नः पृथग पृथगीय श्रयते विवर्तान। एक ही करुण रस है ये, जो आप जानते हैं कि जिसके लिए ये रचना प्रसिद्ध है कि एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। एक ही वो करुण रस, उसकी खाली निमित्त भेद बनते हैं। कभी वो श्रृंगार का रूप धारण करता है, कभी उसमें हास्य आता है, कभी उसमें अन्य रसों का आवर्तन होता रहता है। किस तरीके से? कहते हैं भिन्न पृथक पृथक श्रयते विवर्तान। ये तरह तरह के अलग अलग रूप में आपको दिखाई देता है। नीचे वर्णन किया कि आवर्त बुध बुध तरंग मयान विकारा, आवर्त बुध बुध तरंग मयान विकारा, अंभो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम। कहीं आवर्त बड़ी सी गहरी सी जो आवर्त बनता है, भंवर बनती है, कहीं बुध बुध पानी की बूंद पड़ती है और वहां से एक बुलबुला जैसा है, तो कहीं बुध बुध बनता है, कहीं तरंग दिखाई देती हैं। ये सभी प्रकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जल के, चाहे वो भंवर के रूप में दिखाई दे, चाहे बुदबुद के रूप में दिखाई दे, चाहे आपको डिस्टिल वाटर दिखाई दे, चाहे आपको कैंट आरओ दिखाई दे, या जो भी दिखाई दे, ये सभी पानी के ही प्रकार हैं। सलिलमेव तत्समस्तम, जैसे सभी जगह पे जल ही होता है, उसी प्रकार से एक करुण रस ही व्यक्ति के जीवन में होता है। हाँ, कभी उस करुण का थोड़ा सा हल्का सा छोटा स्वरूप है, या उसका कारण जिसकी वजह से खड़ा होगा वो श्रृंगार हो सकता है। कभी वही करुण जब पराकाष्ठा पे पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो मृत्यु के रूप में किसी अन्य रूप को दिखाई दे। तो ये करुण रस ही है जो अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ऐसा यहाँ पे तमसा के मुख से वर्णन करवाया है। ये भवभूति की अपनी सबसे बड़ी उक्ति मानी जाती है। राम विमान राज को याद करते हैं कि विमान राज यहाँ आइए, पुष्पक विमान को बुलाते हैं, इधर आओ, सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सब खड़े हो जाते हैं। यहाँ तीसरा अंक पूरा होने की तैयारी में है। तो जैसे रचना के अंत में भरत वाक्य होता है, यहाँ भी बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति है। इसीलिए इसको छाया अंक कहा जाता है, क्योंकि जैसे अंक पूर्ण हो रहा हो और भरत वाक्य हो, इस प्रकार से यहाँ पे ये श्लोक आया है। तमसा और वासंती दोनों इसका उच्चारण करती हैं। तमसा द्वारा बोला जा रहा ये श्लोक सीता के लिए है, और वासंती द्वारा बोला जा रहा यही श्लोक राम के लिए लागू पड़ता है, क्योंकि दोनों का वंश तो एक ही है, कुल एक ही है, सब कुछ एक है। तो ये जो भरत वाक्य पाया जाता है पूरे नाटक के अंत में, वो यहाँ तीसरे अंक के अंत में इस प्रकार का ये जो श्लोक है ना, ये इस नाटक को जैसे यहाँ पूर्ण कर रहा हो, ये एक छाया नाटक जो यहाँ पूर्ण हो रहा हो, इस प्रकार की अनुभूति आपको करवाता है। देखिए इस श्लोक को, अवनी अमर सिंधु सार्ध अस्मत् विधाभि सच कुलपति आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, सच मुनि अनुयाता रुंधति को वशिष्ठ, तब वितरतु भद्रम भूयसे मंगलाय। आपके लिए भद्रम यानी कल्याण, वितरतु आशीर्वादात्मक, जैसे मंगलाचरण होता है ना,
ऐसे भरत वाक्य में भी आशीर्वाद जैसी स्थिति होती है। तो भूयसे बार बार मंगलाय, आपके कल्याण के लिए, वितरतु भद्रम, आपका कल्याण करें। कौन कौन? तो अवनि अमर सिंधु, पृथ्वी की जो अमर सिंधु अमृतमयी है, ऐसी मां गंगा के लिए कहा गया है। सार्ध अस्मद विदाभी, हम जैसों के साथ, यानी तमसा के साथ, और वासंती के रूप में मद विदाभी, सच कुलपति आद्य, और आपके वो कुल के स्वामी आद्य यानी भगवान सूर्य माने जा सकते हैं। छंदसाम यह प्रयोगता, और छंद के जो प्रथम प्रयोग करने वाले यानी वाल्मीकि ऋषि का भी नाम आ जाता है यहाँ पे। सच मुनि, वो मुनि। और अनुयाता अरुंधति को वशिष्ठा, और अरुंधति जिनका अनुसरण करती हैं, या जो अरुंधति का अनुसरण करते हैं। अनुयाता अरुंधति को, इसका अर्थ कीजिएगा, है विचार कीजिएगा। तो वशिष्ठा, वो गुरु वशिष्ठ यानी मां गंगा, भगवान सूर्य, महर्षि वाल्मीकि और अरुंधति पति गुरु वशिष्ठ, तब वितरतु भद्रम, आपका कल्याण करें, भूयसे मंगलाय, फिर भी मंगल के लिए। तो इस प्रकार से ये जो तीसरे अंक का अंतिम श्लोक है, इस श्लोक में इस प्रकार से जो एक कल्याणकारी वाक्य का प्रयोग किया गया, ये एक तरीके से भरत वाक्य की तरीके से हमें दिखाई देता है। और इसलिए ये लगता है कि ये नाटक ही यहाँ पूर्ण हो गया हुआ है तीसरा अंक पूरा। इति निष्क्रांता सर्वे, यहाँ आकर के सब लोग निकल जाते हैं। और इसके बाद आपके मन में इस नाटक के बाद कुछ अभी बाकी है या और आगे कुछ घटित होने वाला है, ऐसी कोई सूचना यहाँ पे नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सूचना, जो तमसा ने ये कहा था ना कि जब समय आएगा तो आपको इस प्रकार की प्राप्ति होगी। देखिए, हम तमसा का वो वाक्य आपको दिखाएं। इस प्रकार का उल्लेख तमसा ने किया था जब सीता बहुत दुखी हैं। तो तमसा ये कहती है, कहाँ पे है तमसा, इससे भी पहले था ये वाक्य। हाँ, वत्सी जानकी समास्वसी समास्वसी, पुत्री जानकी आश्वस्त हो, विधि स्तव अनुकूलो भविष्यति, विधि आपके अनुकूल होगा। ये जो यहां वाक्य प्रयोग है, सिर्फ इतना ही ये है जैसे कि नाटक आगे जाएगा। नहीं तो जहां पे ये श्लोक बोला गया, वहां आकर के इस अंतिम तीसरे अंक के श्लोक के साथ आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अंक ही पूर्ण नहीं हुआ, जैसे कि पूरा नाटक ही यहाँ पूर्ण हो गया हो। इस प्रकार की स्थिति हमें लगती है। इसीलिए इसको छाया नाटक भी कहा जाता है, छाया अंक भी कहा जाता है। अस्तु, आपको ये तीसरा अंक अच्छा ही लगेगा ये मान करके, या अच्छा ही लगा होगा ये मान करके